अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों और शाहनवाज। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि दोस्तों और मामा। वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम्स एंड रोजेस। शाहनवाज, आज मामा आपको एक मुर्गी की कहानी सुनाएंगी और एक मुर्गे की और एक सांप की। ठीक है? अच्छा। तो ऐसा हुआ कि एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक मुर्गी और मुर्गा रहते थे और मुर्गी को अल्लाह ताला ने 12 अंडे दिए। 12 अंडे। हाँ जी, और वो उनके ऊपर बैठ रही थी ताकि वो अंडे हैच कर जाएं, उसमें से प्यारे प्यारे से चूजे निकले। है ना पता है ना आपको, जब मुर्गी अंडों के ऊपर बैठती है तो chicks। हाँ जी, तो वो उसमें से छोटे छोटे चूजे निकलते हैं। तो ऐसे हुआ कि मुर्गा कहीं बाहर गया हुआ था घूमने और मुर्गी उसके ऊपर बैठी हुई थी अंडों के ऊपर। तो मुर्गी को भी भूख लग गई और फिर मुर्गी जो थी वो सोचा उसने कि मैं जल्दी से खाना खा के आ जाती हूँ। मुर्गी जो थी खाना खा के आई और अंडे पीछे से अकेले थे। अब पता नहीं क्या हुआ, वो वापस आई और 12 अंडों की बजाय वहां पर 9 अंडे रह गए थे। अंडे हैं। हाँ जी, 9 अंडे रह गए थे और मुर्गी ने शोर मचा दिया, को हाँ जी, ऐसे शोर मचा दिया कि मेरे अंडे किसने चुराए हैं, मेरे अंडे किसने चुराए हैं, गजब हो गया, मुझे मेरे अंडे लाके दो। है ना, क्योंकि अंडे जो होते हैं वो मुर्गी के बेबीज उसमें से निकलने होते हैं ना। अच्छा, तो फिर ऐसे हुआ कि इतने देर में मुर्गा उसका शोर सुन के आ गया कि ये क्या हो रहा है, क्यों इतना शोर करे जा रही है मुर्गी। मुर्गी ने दोबारा को करके उसको हाँ जी उसको बताना शुरू किया कि देखो 12 अंडे थे हमारे और इसमें से चोरी हो गए, इतने से सिर्फ और सिर्फ 9 रह गए हैं। इसका मतलब है कि किसी ने अंडों को चुराया था। और फिर क्या हुआ कि मुर्गे ने कहा कि तुम्हें गलती लगी होगी, शायद हमारे अंडे 9 ही हो। मुर्गी ने कहा नहीं, मैं मम्मी हूँ, मुझे कैसे गलती लग सकती है, मेरे 12 बेबीज उसमें से निकलने थे अंडों में से, ये तो 9 रह गए हैं। और फिर उसने कहा चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि अब कोई भी नहीं चोरी करेगा, ठीक है, हम इसको ठीक से लुक आफ्टर करेंगे। कुछ दिन गुजरे और उसके बाद फिर क्या हुआ कि मुर्गा दोबारा बाहर चला गया अपने काम करने, यानी कि खाना वाना खाने, और मुर्गी भी बाहर चली गई। उसने सोचा कि अब नहीं अंडे चोरी होंगे, तो उसको भूख लगी और वो भी दाना दुनका खाने चली गई। और जब वो वापस आई तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 अंडे बाकी रह गए थे। हाँ जी, किसी ने 5 अंडे और खा लिए थे और वो इतना रोई। हाँ जी, शोर मचा के जल्दी से मुर्गे को बुलाया और कहा कि देखो अंडे चोरी हो गए हैं दोबारा। और फिर मुर्गा कहता है कि ये तो कुछ अब गड़बड़ हो गई है, अब तो मैंने भी देखा था कि पहले 9 थे, अब ये 4 रह गए हैं, 4 रह गए हैं, तो अभी कुछ करना पड़ेगा। तो हम यूँ करते हैं कि जल्दी से ना कुछ ना प्लान करते हैं कि हम जो चोर है ना उसको पकड़ सकें। और पता है वो चोरी कौन कर रहा था अंडे? हाँ जी। कौन कर रहा था? सांप कर रहा था। और पता है सांप कैसे अंडे खाता है? वो उसके दांत तो होते नहीं है, वो अंडे को स्वेलो करता है, निगलता है अपने मुंह से, लेके जाके पेट में जब अंडा पहुंच जाता है फिर वो रोलिंग करता है, रोली पोली करता है। और फिर जब वो रोलिंग करता है फ्लोर के ऊपर, फिर वो अंडे उसके पेट में टूट जाते हैं, ऐसे वो खाता है। फिर तो सांप मुर्गी और मुर्गे की ये बातें सुन रहा था। उसने कहा बेटा जी जो मर्जी तदबीरें कर लो, मैंने तुम्हारे बाकी के 4 अंडे भी खा जाऊंगा, तुम देखो तो सही जरा। और फिर मुर्गे ने कहा कि हम कुछ करते हैं। उसने कुछ प्लान बनाया और क्या किया, उसने कहा कि हम ना इंतज़ार करते हैं कहीं पर छुप के कि कौन है ये हमारे अंडे खाता। उनको डाउट तो हो गया था कि हमारे अंडे चोरी हो रहे हैं और कोई इनको खाता है। और वहाँ पर उन्होंने ट्रिक किया कि अंडों की जगह चुपके से वाइट वाले पत्थर रख दिए, वाइट पेबल्स स्टोन होते हैं ना वाइट, वो रख दिए वहाँ पर। अब सांप को पता नहीं चला कि ये जो है पत्थर है। उसने समझा ये तो मजे का एक और अंडा है ना। हाँ जी, और उसने उसमें से जल्दी से एक अंडा वहीं पर खाने का सोचा कि मैं गुड़प गुड़प करके खा जाऊंगा सारे के सारे अंडे। और यूं उसने 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 अंडे उसने स्वेलो कर लिए। ओह माय गॉड। और फिर मुर्गी ने अपने बाकी के 4 अंडे छुपाए हुए थे ऑलरेडी। और फिर मुर्गी और मुर्गा छुप छुप के देख रहे थे कि सांप क्या हरकतें कर रहा है।
अब सांप ने जल्दी जल्दी उनको स्वेलो किया, उसके बाद उसने क्या करना था, रोलिंग करना था, ताकि उसकी बॉडी में जो अंडे हैं वो जो 4 उसने स्वेलो किए थे उसके स्टमक में वो चले गए थे, गले के तक में थे, और वो जो थे ना, जब वो रोलिंग करेगा तो वो टूट जाएंगे। उसने कहा मैं जल्दी जल्दी अंडे खा लेता हूँ, मैं रास्ते में जाके रोलिंग करूँगा तो अंडे टूट जाएंगे और मुझे मज़े मज़े के अंडे खाऊंगा मैं। और फिर जब सांप ने रोलिंग करना शुरू किया तो वो अंडे टूटे ही नहीं। क्यों नहीं टूटे थे शाहनवाज? Because they were rocks. हाँ जी, वो तो पत्थर थे, वो कैसे टूटते? सांप ने बड़ा जोर लगाया कि वो अंडे किसी तरीके से टूट जाएं, लेकिन नहीं टूटे, और बिल आखिर सांप यूं रोलिंग करते हुए मर गया। और फिर यूं मुर्गी और मुर्गे ने अक्लमंदी से अपने बाकी के 4 अंडों को बचा लिया, और फिर मुर्गी उन 4 अंडों के ऊपर बैठी, उसमें से प्यारे प्यारे से Chicks like. चूजे निकले। Well, what about the others? वो तो सांप ने खा लिए थे ना, वो तो सांप ने खा लिए थे बाकी अंडे, उनका क्या कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी अक्लमंदी से 4 अंडों को बचा लिया था, मुर्गा और मुर्गी ने। तो शाहनवाज को ये कहानी अच्छी लगी है? जी। उसके बाद मुर्गा और मुर्गी ने इतना शोर मचा दिया जंगल में और सारे जानवरों को बता दिया कि उन्होंने सांप को मार दिया है, और अपने अंडों को इस तरह से उन्होंने अपनी अक्लमंदी से प्रोटेक्ट किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको भी ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपने सीखा होगा कि किस तरह से एक मुर्गा और एक मुर्गी ने अपनी अक्लमंदी से सांप से अपने अंडों को प्रोटेक्ट किया। इसी तरह से मामा और बाबा भी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। जब माँ बाप कहते हैं ना कि ये काम नहीं करो, ये काम अच्छा नहीं है, या फिर ऐसे करो, तो उसका मतलब ये होता है कि वो अपने बेबीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं बैड पीपल से या बुरे कामों से। ठीक है, और कोरोना वायरस से। उम्मीद करते हैं हमारे दोस्तों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, and don't forget to subscribe our channel. अल्लाह हाफिज दोस्तों।